मणिकेलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में लोक प्रशासन से एमए करने वाले विद्यार्थियों के लिए एमए उत्तरार्ध में सामाजिक प्रशासन एक पेपर के रूप में चलता है। हम सामाजिक प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें सामाजिक प्रशासन की अवधारणा को हमने समझा और सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र को हमने समझा। अपने विषय के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक प्रशासन की प्रकृति को समझ रहे हैं। माणिकलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग से मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा आपको सामाजिक प्रशासन की प्रकृति के बारे में ये वीडियो में समझा रही हूँ इस विषय बिंदु को। सामाजिक प्रशासन की प्रकृति को समझने से पहले एक बार फिर से हम याद करें कि सामाजिक प्रशासन में हमारा अध्ययन विषय वस्तु क्या है। सामाजिक प्रशासन में हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है समाज कल्याण, वो कार्य जो कि मानव हित में है, मानव के कल्याण के लिए है। तो जब हम सामाजिक प्रशासन की प्रकृति की बात करते हैं तो इस प्रकृति को हम उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह से हमने लोक प्रशासन की प्रकृति को समझा। जब हम लोक प्रशासन की प्रकृति को समझते हैं तो हम अध्ययन करते हैं कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान। किंतु जब आज हम सामाजिक प्रशासन की प्रकृति की बात कर रहे हैं तो इसमें हमें उन बिंदुओं को समझना होगा जिन बिंदुओं के आधार पर सामाजिक प्रशासन का स्वरूप निर्धारित होता है। तो सामाजिक प्रशासन के स्वरूप में या इसके प्रकृति में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सामाजिक प्रशासन मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है। सामाजिक प्रशासन की अवधारणा में हमने समझा कि सामाजिक प्रशासन मानव कल्याण से संबंधित है, समाज कल्याण से संबंधित है। जब लोक प्रशासन विषय हमारे सामने आया उसके पहले भी सामाजिक प्रशासन था। फर्क सिर्फ इतना है कि लोक कल्याणकारी राज्य से पूर्व समाज कल्याण का कार्य निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता था। जैसे आपने सुना होगा कि मिशनरी संस्थाएं समाज कल्याण का कार्य कर रही है, मानव हित का कार्य कर रही है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जैसे जैसे विकसित होती गई, व्यापक होती गई, वैसे लोक कल्याण का दायित्व राज्य ने वहन करना प्रारंभ कर दिया और हमने लोक प्रशासन में सामाजिक प्रशासन का अध्ययन प्रारंभ किया। एक ऐसा प्रशासन जो कि समाज कल्याण से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। जब सामाजिक प्रशासन में हम समाज कल्याण, मानव कल्याण और मानव हित की बात कर रहे हैं तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि इसमें मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित अध्ययन को समाहित किया जाएगा। मानवीय दृष्टिकोण क्या है? जब कभी भी मनुष्य किसी पीड़ित को, किसी व्यथित को देखता है, असहाय को देखता है, दरिद्र को देखता है, बीमार को देखता है, तो एक सहज सहानुभूति, दया की भावना, दुख की भावना उसके अंदर व्याप्त होती है। जब तक किसी गरीब को देखकर, किसी पीड़ित को देखकर हमारे हृदय में दया की भावना नहीं आएगी, तब तक हम उसके कल्याण के बारे में विचार नहीं कर सकते। एक मानवीय दृष्टिकोण है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुख देखकर द्रवित होता है, परेशान होता है। यही सामाजिक प्रशासन की प्रकृति है कि सामाजिक प्रशासन में के अध्ययन में, सामाजिक प्रशासन के अध्ययन में इस मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाता है, जिस मानवीय दृष्टिकोण के अंतर्गत मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति का हित करना चाहता है, किसी अन्य व्यक्ति का परोपकार करना चाहता है। परोपकार मानवीय गुण है। दूसरे के कष्ट को देखकर आहत होना मानवीय गुण है। अब हम समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें समाज कल्याण को बल देना होगा, दूसरों के दुखों को दूर करना होगा। अब पहले ये दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा किया जाता था या व्यक्तिगत स्तर पर इस प्रकार के प्रयास होते थे कि व्यक्ति दूसरों पर दया दिखा रहा है, परोपकार के कार्य कर रहा है, किसी अन्य के कष्ट को दूर करने का प्रयास कर रहा है। किंतु जब से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा विकसित हुई है तब से ये कार्य, समाज कल्याण का कार्य या परोपकार का कार्य या मानव के विकास का कार्य राज्य के हाथों में आ गया है और सामाजिक प्रशासन इस मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित अध्ययन है।
अतः हम सामाजिक प्रशासन के स्वरूप में या प्रकृति में मानवीय दृष्टिकोण को आधार बनाते हैं। सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में एक और बात हम शामिल करते हैं कि सामाजिक प्रशासन का जो अध्ययन है ये बहुत विस्तृत है, और विस्तृत होने के साथ साथ ये असंगठित भी है। जब हम इस बात को यूं समझिए कि जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो समाज कल्याण के बहुत सारे आयाम होते हैं। हम मानव कल्याण के लिए स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, या प्रदूषण दूर करने की बात करते हैं, मनुष्य के जीवन की सुरक्षा की बात करते हैं, संपत्ति की सुरक्षा की बात करते हैं, शोषण से मुक्ति, गरीबी उन्मूलन या नशा मुक्ति। इसके अतिरिक्त और जितनी बातें आपको याद आती है जो समाज कल्याण के लिए आवश्यक है, जैसे दिव्यांगों के कल्याण की बात करना, महिलाओं के उत्थान की बात करना, गरीबी उन्मूलन की बात हम कर चुके हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके कल्याण की बात करना, बाल श्रम की बात करना, ये सारे बिखरे हुए विषय हैं। तो इतना विस्तृत है इसका क्षेत्र, और जब इसका क्षेत्र इतना विस्तृत हो जाता है तो इसके प्रकृति को, इसके अध्ययन के स्वरूप को प्रभावित करता है। जब समाज कल्याण का क्षेत्र अलग अलग बिंदुओं में विस्तृत है, बहुत व्यापक है, तो कोई संगठित अध्ययन सामाजिक प्रशासन का नहीं हो सकता। हम सामाजिक प्रशासन के अध्ययन में बहुत सारे आयामों को जोड़ते हैं, उन आयामों से जुड़े हुए संगठन को जोड़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में किसी एक संगठन का अध्ययन नहीं किया जा रहा, संगठन के किन्हीं सिद्धांतों का अध्ययन नहीं किया जा रहा, वरन यह अध्ययन असंगठित है। असंगठित क्यों है? क्योंकि ये इतना व्यापक अध्ययन है, इतना विस्तृत अध्ययन है कि हम इसको संगठित नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें शिक्षा का अध्ययन करना है तो शिक्षा विभाग का अध्ययन कर लीजिए। जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे मंत्रालयों का अध्ययन करना पड़ता है, विभागों का अध्ययन करना पड़ता है, स्वयंसेवी संगठनों के बारे में समझना पड़ता है, सरकार की अलग अलग नीतियों और योजनाओं का विश्लेषण करना होता है। अतः हम कहते हैं कि सामाजिक प्रशासन की प्रकृति है कि सामाजिक प्रशासन का अध्ययन असंगठित भी होगा और सामाजिक प्रशासन का अध्ययन विस्तृत भी होगा, व्यापक भी होगा। सामाजिक प्रशासन की प्रकृति को समझते हुए एक और बिंदु हम समझते हैं कि सामाजिक प्रशासन की ऐतिहासिक निरंतरता है। ऐसा नहीं है कि लोक प्रशासन की भांति सामाजिक प्रशासन का जन्म कुछ वर्षों पूर्व हुआ है। जैसे हम लोक प्रशासन के बारे में कहते हैं कि 1887 में इसका जन्म हुआ, लेकिन सामाजिक प्रशासन तो तब से है जब से मानव जीवन अस्तित्व में आया। मनुष्य ने जैसे दूसरे मनुष्य के साथ संपर्क स्थापित किया, वैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जरूरत में काम आने लगा, दूसरे मनुष्य के हित में वो अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगा। चाहे आपने कभी पढ़ा हो कि वस्तु विनिमय हो रहा है। ये वस्तु विनिमय क्या है? कि मेरे पास एक सामान है, तुम्हारे पास नहीं है, मैं उस सामान को आपको दे रही हूँ और आपके पास जो अतिरिक्त सामान है वो मैं ले रही हूँ। आपकी आवश्यकता भी पूरी हो रही है, मेरी आवश्यकता भी पूरी हो रही है। जब लोकतंत्र नहीं था हमारे देश में, तब भी राजा महाराजा समाज कल्याण का बहुत कार्य कर रहे थे, जबकि उस समय लोक कल्याणकारी राज्य नहीं था, सामंती व्यवस्था वाला राज्य था, सामंतवाद चल रहा था, छोटी छोटी रियासतें थी। लेकिन सामाजिक प्रशासन तब भी था, समाज कल्याण तब भी था। उसके पहले और आगे चले जाएं तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मीडिया में आपने देखा सुना होगा कि साधु संतों की बात हम करते हैं। तो जब हम साधु संतों की बात करते हैं तो वो भी समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज के हित के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्तियों का समूह समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है, मानव समुदाय के हित के लिए कार्य कर रहा है, तो वो सामाजिक प्रशासन का हिस्सा है। और इस दृष्टिकोण से हम सामाजिक प्रशासन की प्रकृति को समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि सामाजिक प्रशासन कोई नई अवधारणा नहीं है, सामाजिक प्रशासन कोई नया विषय नहीं है, वरन सामाजिक प्रशासन उतना ही पुराना है जितना पुराना मनुष्य है।
मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही सामाजिक प्रशासन प्रारंभ हो जाता है। और न केवल उस समय प्रारंभ होता है, वरन सामाजिक प्रशासन निरंतर बना रहता है। सामाजिक प्रशासन की आवश्यकता कभी भी समाप्त नहीं होती। इसके प्रकृति में, इसके स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता। सामाजिक कल्याण करना होता है, 1000 साल पहले भी करना होता था, 5000 साल पहले भी इसकी आवश्यकता थी, और आगे 1000 साल बाद भी इसकी आवश्यकता होगी। इस बात को हम कहते हैं कि सामाजिक प्रशासन की प्रकृति है कि सामाजिक प्रशासन में ऐतिहासिक निरंतरता है। इतिहास में भी ये व्याप्त था और आज भी सामाजिक प्रशासन विद्यमान है, और सामाजिक प्रशासन आने वाले सालों में, आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी व्याप्त रहेगा। अतः सामाजिक प्रशासन का स्वरूप ही ऐसा है कि सामाजिक प्रशासन में ऐतिहासिक निरंतरता है। सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में एक बिंदु है कि सामाजिक प्रशासन परिवर्तन पर आधारित है। सामाजिक प्रशासन परिवर्तन पर आधारित है, अर्थात मानव जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी भारत में जब अशोक का जमाना था, हर्षवर्धन, कर्ण, अकबर, ये जब राजतंत्र के युग में ये जो लोकप्रिय राजा थे, इन्होंने भी सामाजिक प्रशासन का संचालन किया। समाज कल्याण के लिए नीतियां बनाई, समाज कल्याण के लिए उन नीतियों को क्रियान्वित किया, मानव की पीड़ाओं को दूर करने का प्रयास किया। ब्रिटिश काल में हम देखें तो ब्रिटिश काल में भी शिक्षा का प्रसार इस तरह से किया गया कि सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सके, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ा जा सके। हमारे देश में ये जो समाज कल्याण से संबंधित कुछ कानून ऐसे हैं जो ब्रिटिश शासन काल में बने हुए हैं, जैसे कि बाल विवाह निषेध कानून। तो ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून बनाए गए। ब्रिटिश काल में दहेज प्रथा के विरुद्ध भी कानून बना। कल्याणकारी बहुत सारे कानून बने उस समय। फिर युग बदला और इस युग में आजादी के बाद एक अलग प्रकार का युग आया। उस युग ने हमें विकास भी दिया और अलग प्रकार की समस्याएं भी दी। जब अलग प्रकार की समस्या दी, जैसे नशा, इस नशे के कारण परिवार बर्बाद होने लगे हैं। बहुत सारी अन्य सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। आप आजकल के बच्चे आप देख ही रहे हैं कि इस भौतिकवादी जमाने ने हमें अलग प्रकार की सामाजिक समस्याएं दी हैं, और इन सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए सरकार को अलग ढंग से कार्य करना पड़ेगा। सरकार को जनता को अलग ढंग से सहभागी बनाना पड़ेगा। किंतु एक और समस्या है कि आज का मनुष्य आत्म केंद्रित हो गया है। हम सोशल मीडिया के साथ जितना वक्त गुजारना पसंद करते हैं, उतना वक्त हम अपने परिवार के साथ गुजारना पसंद नहीं करते। इसका प्रभाव क्या हुआ समाज पर? समाज पर इसका प्रभाव हुआ डिप्रेशन। इसके और बहुत सारे दुष्परिणाम, जैसे आजकल तो मीडिया पे हावी है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का केस, जो डिप्रेशन और ड्रग्स का एक उदाहरण है, जिसने समाज में जो ये परिवर्तन आया है, एक नकारात्मकता समाज में जो आई है, जिसका कारण है आत्मकेंद्रित मनुष्य। उस परिवर्तन के कारण सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है। पहले जहां सामाजिक प्रशासन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा था, आज सामाजिक प्रशासन मनुष्य को अवसाद से बचाने के लिए भी कार्य कर रहा है। आत्महत्या के प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी कार्य कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों के इस प्रकार के उपदेश लेक्चर प्रसारित किए जाते हैं ताकि व्यक्ति का आत्मबल ऊंचा उठ सके, व्यक्ति अपने भौतिक जीवन के संघर्षों का सामना कर सके। तो ये जब परिवर्तन मानव जीवन में हो रहा है, मानव जीवन की समस्याएं बदल रही है, मानव जीवन की आवश्यकताएं बदल रही है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में भी परिवर्तन आएगा। अतः हम ये कहते हैं कि सामाजिक प्रशासन की प्रकृति परिवर्तन पर आधारित है। जैसे जैसे समाज की संरचना में परिवर्तन आएगा, जैसे जैसे समाज की जरूरतों में परिवर्तन आएगा, समाज की समस्याओं का स्वरूप बदलेगा, मानव के कष्टों का स्वरूप बदलेगा, वैसे वैसे सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में भी बदलाव आएगा। सामाजिक प्रशासन की प्रकृति
में एक निश्चित कार्य क्षेत्र का अभाव है। हमारा अगला पॉइंट है कि एक निश्चित कार्य क्षेत्र नहीं है। जैसे शिक्षा में एक निश्चित कार्य क्षेत्र है, न्याय व्यवस्था में एक निश्चित कार्य क्षेत्र है, स्वास्थ्य सेवाओं में एक निश्चित कार्य क्षेत्र है, लेकिन सामाजिक प्रशासन में स्वास्थ्य भी शामिल है, शिक्षा भी शामिल है, दिव्यांगों का कल्याण भी शामिल है, महिलाओं का कल्याण, बालकों का कल्याण भी शामिल है, पर्यावरण की रक्षा भी शामिल है, पौधारोपण भी शामिल है। तो सामाजिक प्रशासन इतना वृहद है, इतना विस्तृत है कि इसको हम निश्चित कार्य क्षेत्र में परिभाषित नहीं कर सकते, निश्चित कार्य क्षेत्र में हम इसको नहीं बांध सकते। जब हम सामाजिक प्रशासन की बात करते हैं तो इस स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ श्रमिकों की समस्याओं की बात भी हम करते हैं कि श्रमिकों को दैनिक मजदूरी अच्छी मिले, उनके कार्य के घंटे अच्छे रहें, उनको स्वस्थ वातावरण में कार्य करने का अवसर मिले। ये सामाजिक प्रशासन का कार्य है। हम कई बार बात करते हैं कि इस समय जिस युग में ये वीडियो अपलोड हो रहे हैं और आप लोग अपने घरों में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, कोरोना जैसी महामारी से विश्व प्रताड़ित पीड़ित है, परेशान है, हम सब परेशान है उससे। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि कार्यक्षेत्र बदल गया है प्रशासन का। आपने पिछले महीनों में देखा होगा, भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, कि देश का श्रमिक सड़कों पर था, अपने घर जाने के लिए लालायित उत्साहित था, दर्द में था वो। और ऐसी स्थिति में सरकार का कार्य बढ़ गया कि सरकार सबसे पहले हमारे मजदूर साथियों को उनके घरों तक पहुंचाए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, बसेस चलाई गई और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इसमें कार्य किया, अपनी भूमिका का निर्वहन किया। लॉकडाउन किया गया तो लॉकडाउन किया गया, सामाजिक प्रशासन की प्रकृति फिर बदल गई कि जो लोग घरों में कैद है उनके पास राशन पानी है या नहीं है। तो निश्चित कार्य नहीं है सामाजिक प्रशासन की। सामाजिक प्रशासन के कार्य परिस्थितियों के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, अतः हम सामाजिक प्रशासन को एक निश्चित कार्य क्षेत्र में नहीं बांध सकते। इसलिए हम सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में इस बात का अध्ययन करते हैं कि सामाजिक प्रशासन का निश्चित कार्य क्षेत्र नहीं है या निश्चित कार्य क्षेत्र का अभाव है। आप अपने आसपास की दुनिया को देखिए और देखिए कि कहाँ प्रशासन कार्य कर रहा है समाज कल्याण के लिए। जहां भी आपको प्रशासन समाज कल्याण के लिए कार्य करता हुआ नजर आता है, वह सामाजिक प्रशासन है। तो सामाजिक प्रशासन की प्रकृति में आज हमने जिन बिंदुओं को छुआ कि सामाजिक प्रशासन का स्वरूप मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है, सामाजिक प्रशासन असंगठित है, बहुत व्यापक है क्योंकि बहुत सारे कार्य के क्षेत्रों को समाहित करता है। सामाजिक प्रशासन में ऐतिहासिक निरंतरता है, बहुत हजारों साल पहले भी सामाजिक प्रशासन था और सामाजिक प्रशासन आज भी है और कालांतर में भी रहेगा। सामाजिक प्रशासन परिवर्तन पर आधारित है। जैसे जैसे व्यवस्थागत परिवर्तन होते हैं, सामाजिक परिवर्तन होते हैं, समाज की नई चुनौतियां, नई समस्याएं सामने आती है, तो सामाजिक प्रशासन के स्वरूप में, प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। और क्योंकि सामाजिक प्रशासन विस्तृत है, परिवर्तनशील है, अतः हम सामाजिक प्रशासन को एक निश्चित कार्य क्षेत्र में नहीं बांध सकते। इसमें निश्चित कार्य क्षेत्र का अभाव होता है। सामाजिक प्रशासन की इस प्रकृति को हम अगले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इन बिंदुओं को अपनी किताबों में पढ़िए और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हमसे बात कीजिए।